हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई जज्बा में। आज हम आपको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो जब हम कंप्यूटर का लाइव आए थे तब कुछ लोगों ने पूछा था कि हिंदी आएगा कि नहीं आएगा। मैंने ये आशा जता दिया था कि समाज से शायद 2-4 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि पिछली बार जब मिनिस्ट्रियल सीआरपी का एग्ज़ाम हुआ था तब उसमें कंप्यूटर नहीं दिया गया था, लेकिन कंप्यूटर भी पूछा गया। उसमें जीके जीएस की ऑप्शन नहीं थी। सिलेबस में जीके जीएस भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे कारण हिंदी पूछे जाने का महत्वपूर्ण जो हमने ये बात की थी, क्योंकि ये जो सिलेबस है आईटीबीपी का सबसे पुराना सिलेबस है। क्या है? सबसे पुराना सिलेबस है, पहले से ही यही आता रहा है, तो शायद इस बार चेंज कर दे। इसलिए हमने आशा जताया था कि हिंदी भी आ सकती है, तो इसकी भी आप तैयारी करके जाएं। आए ना आए, आपके कतरस में हर तीर हर बार होना चाहिए। हिंदी भी महत्वपूर्ण है। हमने ये बताया था कि उसके लेकर के वीडियो 1 फरवरी को आएंगे, एक बार आप देख लीजिएगा, शायद उसमें आए तो काम आ जाएगा। यही चीज़ें हमने जब पहली बार जब वीडियो लाइव आए थे तो हम बताए थे। और साथ में ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो कंप्यूटर का हम क्वेश्चन साथ में लेकर के आए हैं वो है सॉफ्टवेयर पे, यानी ऑफिस पे, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, शायद उससे पूछ ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप देख ही लिए, मैथ आ रहा है 30 नंबर का, जनरल नॉलेज आ रही है 25 नंबर का, इंग्लिश 35 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो 10 नंबर ईजी है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिमाग लगाएंगे तो उसमें आ सकती है। लगभग 100-150 क्वेश्चन हमने करा दिया है, 50 क्वेश्चन आज भी कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्क है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं या उसमें निगेटिव मार्क्स नहीं आया है। शायद चेंज कर दे तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये निगेटिव मार्क्स इस बार नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी उस पर भी होनी चाहिए, शायद उससे कुछ क्वेश्चन पूछ दे। अब तो 3 फरवरी को जब एग्ज़ाम होगा तो उसकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर भी हम इसी साइट पे अपलोड करेंगे, तब बात करेंगे कि हिंदी कहे थे आया कि नहीं आया और क्या होता है। तो तब तक हम बने रहते हैं, और आप नए हैं तो इस कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ये कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, नए हैं और कंप्यूटर की क्वेश्चन जाने हैं तो जो 2 वीडियो अपलोड किया है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे का हम अपना क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे विंडोज 7 पे। जो क्वेश्चंस अभी लाए हैं वो विंडोज 7 पे आधारित क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे। विंडो सिस्टम क्या है? विंडो विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? ठीक है, वो है विंडोज 7 आया था विस्टा के बाद। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो में स्लीप एक पावर सेविंग है। क्या है? स्लीप क्या है? एक पावर सेविंग है। आगे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है। तो एमएस वर्ड और ये सब दिया है, तो इसमें विंडोज़ के 7 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ 7 के बाद 10 भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसको देखना है हाँ? या विंडोज 8। आगे देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो यह योग्यता कहलाती है मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगर एक साथ अधिक कार्यों पे प्रणाली पे काम करता है तो। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 7 में फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? ठीक है, जो फोल्डर सिस्टम होता है वो बोलते हैं डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसे की मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे 7वां, विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो ये NTFS फाइल फॉर्मेट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? तो इनमें से सभी को, मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट। तो ये रहा विंडोज 7 से रिलेटेड क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होता है? फोल्डर होता है। ठीक है, आगे किस फाइल पर तुरंत पहुंचने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन शॉर्टकट मतलब तैयार करते हैं? ठीक है,
किसी फाइल पर तुरंत पहुंचने के लिए जो डेस्कटॉप पे लोकेशन जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, याद रखिएगा। बूट होने के बाद आप कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है। जो क्या बोल रहा है, पूछा जा रहा है कि बूट होने के बाद कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विंडोज 7 में रिसेंटली अपने आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है, जंप लिस्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, तो F2 का। ठीक है, आगे मैक ओस एस का वर्जन है लियोपार्ड। ठीक है, आगे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता है, वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कार्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है स्क्रॉल बार होती है 2। ठीक है, जल्दी से, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित न्यूनतम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज 2008। आगे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नवीनतम सर्वर ऑपरेटिंग सर्वर का नाम क्या है, तो पहले ही देख लिए। वायरस का तात्पर्य यानी वायरस का फुल नेम क्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो वो होगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर राइज। ठीक है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने कब लॉन्च किया था, तो 2009 में विंडोज 7 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे, क्वेश्चन जो रिलेटेड है देखते हैं। आगे MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है, वो है .docs। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आगे देखेंगे अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, अंडू द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे इनमें से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है, इटलिक। ठीक है, इटैलिक। ठीक है, आगे देख लेंगे, ये बाकी फॉन्ट टाइप है ना, ज़्यादातर ऑफिशियली काम टाइम न्यू रोमन में किया जाता है। ठीक है, आगे यदि किसी टेक्स्ट को, ठीक है, यदि किसी टेक्स्ट को ग्रामेटिकली एरर हो तो, ठीक है, पूछ रहा है कि अगर किसी टेक्स्ट में जो लिखते हैं उसमें अगर कोई ग्रामेटिकली एरर हो जाता है तो वह उस टेक्स्ट को नीचे किस कलर की लाइन दिखाती है, यानी वो कौन से कलर के लाइन से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो रेड कलर के लाइन से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ग्रामेटिकली अगर एरर हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, उसे अगर लगेगा तो रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ डार्क ग्रीन कर दिया गया है पर रेड होगा। ठीक है, हेड और फुटर क्या पूछ रहा है, हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस मेनू में मिलता है, तो इंसर्ट मेनू में। आगे MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, MS वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+A। ठीक है, यदि एक ही पत्र कई पतों पर भेजना है तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, मेल मार्ज का। ठीक है, आगे देखेंगे MS वर्ड में किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, MS वर्ड किस कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण X2। ठीक है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K CTRL। और देखेंगे कि फाइल फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वह है थेसियोर्स है जो क्या है, समानार्थक शब्दों का एक शब्दकोश है। MS वर्ड 2010 में कौन सी मेनू पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, फाइल मेनू पे। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि बाईं तरफ के किस अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की का प्रेस करते हैं। ठीक है, वो होता है बैक स्पेस का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चंस। आगे जैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे हम आपको ज़रूर
इन्फॉर्मेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आप जाएँ एग्ज़ाम दें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ। थैंक यू, बाय।